अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राशिद जावेद है और मैं एक मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट हूँ। दोस्तों, हम अक्सर नफ्सियात पे बात करते हैं, लेकिन आज मैंने जो टॉपिक चुना है, ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए ख़ास है, जो स्कूल से कॉलेज की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जब मैंने अपना मैट्रिक के बाद करियर का आगाज़ करना था आगे, तो मैंने सोचना था कि किस फील्ड में जाना है, तो मुझे किसी ने प्रॉपर गाइड नहीं किया। और जब हम अपने अगले इंस्टीट्यूट में पहुँचे तो वहाँ पे भी यही सीन था सबके साथ कि कोई भी प्रॉपरली गाइडशुदा नहीं था। कोई ये कह रहा था कि मेरे वालिदैन ये चाहते हैं कि आप मेडिकल में जाएं और मैं ये जाना नहीं चाहता। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। तो दोस्तों, सबसे पहली और जो इम्पोर्टेंट बात है वो वालिदैन के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, वो ये है कि आप अपने बच्चों को उनकी चॉइस के मुताबिक जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो उनकी चॉइस के मुताबिक उनको करने दें। बहुत से वालिदैन इस तरह करते हैं कि अपने बच्चों को वो सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करने पे मजबूर कर देते हैं कि जिसमें उसका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होता, और उसका फिर रिज़ल्ट ये आता है कि वो ड्रॉप आउट हो जाता है। तो दोस्तों, इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखा जाए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि हमने आगे फर्दर क्या करना चाहिए, हमें किस फील्ड में जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज आए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे जो बेसिक पहली चीज़ है वो आपने पहले डिसाइड करना होता है कि आपने किस फील्ड में जाना है। सबसे पहले आपने माइंड को क्लियरली ये अपने माइंड में ये चीज़ बिठा लें कि हमने इस फील्ड की तरफ जाना है। इसमें बहुत कैटेगरीज हैं। आपने इंजीनियरिंग करनी है, आपने मेडिकल करना है, आपने कोई और फील्ड में जाना है, तो आपको मैट्रिक के बाद ही ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपने फर्दर कौन सा जो फील्ड है वो अपनाना है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो होती है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट किसी भी काम को शुरू करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखती है, क्योंकि जिसमें आपको सेल्फ इंटरेस्ट का ही नहीं पता होगा तो आप उसमें बेहतर कारकर्दगी नहीं कर पाते। इसलिए सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को देखें और उसमें कुछ स्टेप्स हैं जिन पे आपने गौर करनी है। आपने देखना है कि आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है। पर्सनैलिटी की अमूमी तौर पे 3 टाइप आप कह लें, ये इस तरह की होती हैं। मैं टर्म्स में नहीं जाता, क्योंकि मोस्टली लोग हमारे ख़ित्ते में इस तरह के हैं कि जो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते चीज़ों को, तो मैं इसलिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा। मैं ईज़ी और आसान उर्दू में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए एक जो किस्म होती है इंसानों की, वो ये होती है कि वो किसी भी इंसान के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते ज़्यादा। मजबूरी के तहत ही लोगों के साथ मिलते हैं, अदरवाइज़ वो अकेले रहना पसंद करते हैं और अपने आप में ही मगन रहते हैं। और दूसरी जो किस्म होती है वो बहुत ज़्यादा सोशल किस्म के लोग होते हैं, वो दूसरों से बहुत जल्दी मिल-जुल घुल जाते हैं। और तीसरी किस्म जो होती है, ये इन दोनों के दरमियान में जो लोग होते हैं वो तीसरी किस्म में फ़ॉल करते हैं। तो आपने सबसे पहले ये चॉइस करना है कि आप किस किस्म के इंसान हैं। तीनों खूबियों में से आप में बहुत बहुत सी ज़्यादा खूबियाँ कौन-सी हैं? अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होगा कि हम अपनी पर्सनैलिटी को असेस करते फिरें कि हम हमने करियर के लिए तो बात कर रहे हैं। तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको सोशल एंग्ज़ायटी है, फ़र्ज़ किया आप दूसरों में घुल-मिलते ही नहीं हैं, तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते जहाँ पे आपको को-वर्क करना पड़े, दूसरों के साथ मिल-जुल के काम करना पड़े। तो आपकी वर्क एफ़िशिएंसी जो लो होगी, तो ज़ाहिर है कि आपके रिज़ल्ट्स सही नहीं आएँगे और मे बी कि आप बाद में ड्रॉप आउट हो जाएँ। इसलिए इसको मेक श्योर करें कि आप में जो भी आपकी पर्सनैलिटी की टाइप है, उसके मुताबिक ही आप फर्दर स्टेप लें। अपने फ़ील्ड को उसके साथ ही डिज़ाइन करें कि मैं इस फ़ील्ड में जा सकता हूँ। हाँ, अगर सोशल हैं आप, लोगों से अच्छे से बात कर लेते हैं, आपको कोई घबराहट नहीं होती, तो फिर आप कोई भी फ़ील्ड अप्लाई कर सकते हैं जिसमें लोग मिल-जुल कर काम करते हैं। अच्छा, इसमें
इसके बाद होते हैं आपके इंटरेस्ट क्या हैं। जैसे मैंने पहले बात की कि वालिदैन के कहने पे या किसी के कहने पे, दोस्तों पे, हम किसी न किसी इस तरह के सब्जेक्ट को चूज़ कर लेते हैं जिसमें हमारा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो हमारी ज़िंदगी को ज़ाया कर देता है। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेक श्योर करें कि आप में इंटरेस्ट कौन-सा है, आप किस सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आप, और कौन-सा सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब आप उस जो सब्जेक्ट है उस पे काम करेंगे तो आप अपने आप से काम करेंगे, आपके रिज़ल्ट्स अच्छे होंगे और बाद में आप जब फील्ड में भी जाएँगे तो आप वहाँ पे भी अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि आपकी जो ऑर्गेनाइज़ेशन है वो ग्रो करेगी और आपकी प्रमोशन बहुत जल्द हो जाएगी। अच्छा, इन सारी चीज़ों के साथ-साथ एक चीज़ और आपने ज़हन में रखनी है कि आपने अपने चैलेंजेस को भी ज़रूर नोट करना है कि फ़िलवक़्त आप कौन-सा चैलेंजेस है जो आप फ़ेस कर रहे हैं, या आपकी फ़ैमिली, सोशली, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आपने अपने करियर का आगाज़ करना होता है। ये ना हो कि आप मैट्रिक के बाद एफएससी करें और उसके बाद फिर मेडिकल में जाने का सोच लें और वहाँ पे आपके घर के हालात इस किस्म के ना हों कि आपको वहाँ पे अफ़ोर्ड कर सकें। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने शुरू से ही मैट्रिक के बाद आप अपने फ़ील्ड को बिल्कुल क्लियर करें और उसके मुताबिक ही आगे वर्क करें, और इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि कल कल मैं अगर कुछ भी हो जाता है तो क्या मैं अपनी स्टडी और वो हायर लेवल तक स्टडी को मैं अफ़ोर्ड कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, ये बात होगी हमारी कि जो हमने सिलेक्शन के बारे में करनी थी। इसके बाद जो होता है, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही, ये तो नॉर्मल टिप्स है जो आप खुद से जज कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर इसके बावजूद आपको समझ नहीं आ रही, तो आपको किसी भी प्रोफेशनल जो कैरियर काउंसलर है उससे हेल्प लेनी चाहिए। वो आपको अच्छा गाइड कर देगा, आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक आपके सब्जेक्ट चॉइस आपको दे देगा, उसमें से आप चॉइस करें, आप काम करें और आप अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे और कल को आपको जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे भी आपकी इज्जत भी होगी और प्रमोशन भी बहुत जल्द हो जाएगी। दूसरी ये चीज़ होती है कि हमने डिसाइड किया होता है कि जस्ट हमने इंजीनियर बनना है, हमने डॉक्टर बनना है, और हम इस तरह के, मतलब जो टॉप के पे आजकल चीज़ें चल रही होती हैं ना उस वक़्त की, तो हम उसको ही फ़ोकस कर रहे होते हैं। उसमें बहुत से मसाइल होते हैं, बाज़ दफ़ा हमारे जो इकोनॉमिकली कंडीशंस होती हैं वो ही हमारे हक़ में नहीं होती, हम उनकी वजह से ही ये नहीं कर पाते, तो हम एफएससी तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद हम उस जो असल टारगेट होता है उसको अचीव नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ पे भी गलती यही हुई कि हमने अपने जो रिसोर्सेज थे उसके मुताबिक हमने अपना फील्ड सेलेक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से हमें बाद में उसे छोड़ना पड़ेगा या हम ड्रॉप आउट कर दिए जाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने रिसोर्सेज को बिल्कुल ज़हन में रखें और उसके बाद फिर फर्दर अपने कैरियर की सिलेक्शन करें। ये वो चीज़ें हैं जो आपको कैरियर सिलेक्शन में के बाद भी आपकी जो ओवरऑल लाइफ की जो स्ट्रगल इंसान करता है किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, तो उसमें भी ये चीज़ें काम आएंगी। अच्छा, कुछ होते हैं स्क्रैच फील्ड होते हैं जिसमें, मतलब आप इसको यूँ कह लें कि ये वो फील्ड होते हैं जिसमें कोई भी इंसान ज़्यादा लोग नहीं जाते। अच्छा, उसमें मोस्टली ये होता है कि हर बंदा ही किसी न किसी अच्छे फील्ड में जाने की कोशिश तो हर इंसान की होती है, और कुछ को रिसोर्सेज नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से वो फील्ड अपना नहीं सकता। तो इसलिए ये इस तरह के फील्ड आप अपनाएं जिसमें इनमें वो फील्ड आ जाएंगे जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगेगी। अ, इसकी मिसाल यूँ ले लें कि आप फूड की तरफ चले जाएं। अगर आप फूड की तरफ जाते हैं, उसमें कोई भी काम करते हैं, तो आपको इन्वेस्ट कम करना पड़ेगा और बाद में उसकी जॉब्स भी बहुत जल्द मिल जाती हैं ना। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इस तरह के काम करें और कोई ना कोई टेक्निकल डिप्लोमा
आपके हाथ में ज़रूर होना चाहिए। जो दौर आ रहा है ये टेक्निकल का दौर है, आपको कंप्यूटर में स्किल होनी चाहिए, आपको डिजिटल जितनी भी आईटी है उसमें स्किल होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों में स्किल ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपके पास शॉर्ट टाइम बच रहा है कोई 3 महीने 6 महीने, तो उसमें आप छोटा मोटा कोर्स ज़रूर करें, ताकि आप अगर कुछ और ना हो पाए तो आप एक ऑनलाइन अर्निंग घर बैठकर भी शुरू कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपका इस हवाले से कोई सवाल हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूँगा।